नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूं और आज 15 मई 2024 है और मैं खड़ा हुआ हूं कासगंज अनाज मंडी पर। मेरे इस तरफ पीछे कासगंज अनाज मंडी का मेन गेट है और जहां हम खड़े हुए हैं मेरे पीछे कासगंज अनाज मंडी का मेन गेट है और जब आप मेन गेट से घुसकर आएंगे तो आपको एक और गेट मिलेगा और इसी गेट के पीछे ईवीएम मशीनें बंद हैं 3 विधानसभाओं की, पटियाली की, अमापुर की और कासगंज सदर की। तो आज हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। मेरे साथ हैं पूर्व सेना में काम किए हुए उमेश चंद्रा जी, जो सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के कासगंज के जिला अध्यक्ष हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और पार्टी के लेवल पर किस तरह से ईवीएम मशीन की निगरानी की जा रही है। तो उमेश चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे लोगों को बताइए कि किस तरह से यहाँ ईवीएम मशीन की आप लोग निगरानी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं पूर्व सैनिक सेना में 25 साल रहा। आने के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की। आज मैं समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे कार्य को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि ये जो 3 विधानसभाओं की कासगंज, पटियाली और अमापुर की जो ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम है, इसकी सुरक्षा का दायित्व सैनिक प्रकोष्ठ को दिया गया है। तो सबसे बड़े तो मैं आभार है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जो आपका अगला सवाल था कि आपका जो सिक्योरिटी है किस तरह से है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ से हमारी सिक्योरिटी शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये दिखा दीजिए। ये पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी है। यहाँ पर यहाँ जो सिक्योरिटी कर रहे हैं ये पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं और यहाँ पर एक पुलिस फोर्स बैठा हुआ है। जो पहला सिक्योरिटी चेक है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का है। तो यहाँ पर जो भी आता है जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ जवान बैठे हुए हैं, वो उनको चेक करने का काम करते हैं। तो ये पहला सिक्योरिटी चेक है। जी जी बिल्कुल। कोई भी गाड़ी आती है, हमको एक लिस्ट मेरे को प्रोवाइड किया गया है। जैसे अंदर जो वर्किंग चल रहा है, जो टेंट का काम चल रहा है, उसकी कुछ गाड़ियां हैं 4 से 5, उनका नंबर हमें इशू किया गया है। वो गाड़ियां अंदर जाती हैं, उनको चेक किया जाता है। वो आप अलाउ कर देते हैं? वो अलाउ कर देते हैं और उनको चेक करते हैं। जब जाती है अंदर तब चेक करते हैं, जब बाहर आती है तब उनको चेक किया जाता है इसके सामान बाद क्या जा रहा है जी। इसके बाद क्या है आपका सिस्टम? और अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई भी पर्सनल यहाँ आता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर दरोगा जी बैठे हुए हैं। इनका जो जितना भी सिक्योरिटी फोर्स है, ये उसको चेक करते हैं, तब अंदर जाता है। अंदर वाले लोग हैं, CISF के जवान हैं, उनका सबका पास बना हुआ है। वो अंदर बाहर जाते हैं तो हमें बता करके जाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ बैठे हुए हैं? समाजवादी पार्टी के, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो अगला टेंट है, ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे पास, जिनकी मैं दिन में और रात को जो ड्यूटी अरेंज करता हूँ। तो ये टेंट लगा रखा है। इधर दिखा दीजिए। ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ दिन में लोग बैठते हैं और रात को ये चेयर यहाँ पड़ी हुई हैं। इधर दिखा दीजिए चेयर, यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं। इनकी शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, जो चंद्रा जी यहाँ पर ड्यूटी लगाते हैं। देखिए, दिन के अंदर हमको जो है जिला प्रशासन ने लगभग 16 पास इशू किए हैं सर, जिसमें हम जो पास धारक हैं, प्रमोद जी हैं, जो हमारे बहुत अच्छे यहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं समय पार्टी के, इनका भी कार्ड है, मेरा भी कार्ड है। आज मेरा नाइट ड्यूटी है। तो हम लोग जो कार्ड धारक हैं, रात को 4 से 5 लोग यहाँ कार्ड धारक रहते हैं ड्यूटी पे। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी गाड़ी आती है, तो कार्ड, जिसके पास कार्ड इशू किया गया, वो उसको प्रॉपर चेक करेगा। तो ये सेकंड स्टेज है चेकिंग की, यानी कि दूसरी स्टेज ये है। पहली पुलिस वाले बैठे हुए हैं, फिर आप लोग बैठे, हम लोग चेक करते हैं। और तीसरा जो आपने बताया CISF के लोग हैं अंदर जो स्ट्रांग रूम जो है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों के 2 व्यक्ति यहाँ बैठते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गेट, इस गेट के अंदर ईवीएम मशीन बंद है और यहाँ पर कमरे हैं काफी जहाँ पर ईवीएम मशीन बंद है। और ये हर कमरे का ये गेट आपको दिख रहा है। ये जो शटर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ईवीएम मशीन बंद है। ये कासगंज की आपको सारी मशीनें दिख रही हैं, यानी कि शटर दिख रहे हैं। इसी तरह से ये अमापुर का है और जो आखिरी आपको दिख रहा है, ये तीसरे नंबर का जो मॉनिटर दिख रहा है, ये पटियाली का है। और आप यहाँ और पास आके दिखा दीजिए और कैमरे को पास ले आइए। देखिए, यहाँ ईवीएम मशीन बंद है शटर के अंदर और यहाँ पर ये 3 रद्दे का एक पूरी दीवार खींची गई है शासन प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, और इसके पीछे सील लगे हुए ताले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है और इसी शटर के आगे CISF के जो जवान हैं वो बैठते हैं। तो ये तीसरा लेवल चेकिंग का जो ईवीएम सुरक्षा का है वो ये है। तो आप समझाइए क्या किस तरह से करते हैं आप? इसमें देखिए, जैसे अमापुर का विधानसभा का है, अमापुर विधानसभा में जो है हमारी टोटल 9 जो दुकान है, अमापुर का ये है। अमापुर में जो दुकान है, जो रूम है, 9 रूम है और कासगंज का जो है 11 है
और पटियाली का 8 है। हाँ। तो इस तरह से टोटल मिलाकर जो अब देखिए इस तरह से ये नो सिग्नल आया, अभी तुरंत आ गया। इसके अंदर ये आप जैसे देख रहे हैं ये गेट है, इसके पीछे का भी यानी कि जो कमरे का जो बैकग्राउंड है वो भी दिख रहा है। वहाँ भी ये गैलरी दिखाई दे रही है आपको, ये बैकग्राउंड है। यानी कमरे के चारों तरफ आपको चारों दिख रहा तरफ का कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये चारों तरफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यानी सिर्फ आगे का नहीं दिख रहा है बल्कि पीछे का भी दिख रहा है। देखिए इसको दिखाऊंगा, ये फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। हाँ। इसका बिल्कुल सामने है। आप पास आके दिखा दीजिए। तो आपने देखा, मैं बता रहा था आपको कि आगे ये पूरा गैलरी दिख रही है, यहाँ पर ईवीएम मशीन बंद है, शटर आपको दिख रहा है, पूरी गैलरी। और ये उसी कमरे का जो है ये बैक साइड आपको दिख रही है, यानी कि कमरे का आगे का हिस्सा भी आपको दिख रहा है क्या, और कमरे का पीछे का भी हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो आगे भी और पीछे भी यहाँ पर दिख रहा है। और भी ग्राउंड वगैरह भी यहाँ पर दिख रहा है, जो ये स्ट्रांग रूम कहलाता है, जो ये दूसरा गेट है जिसको हम स्ट्रांग रूम कहते हैं मंडी का, यहाँ पर ईवीएम मशीन बंद है। तो चंद्रा जी, किस तरह से ड्यूटी आपने लगा रखी है, एक बार और बता दीजिए। और हमारे देखिए समाजवादी साथी यहाँ पर आते रहते हैं, हमारे साथ खलील भाई खड़े हुए हैं, पंडित जी खड़े हुए हैं, प्रबोध जी खड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिन रात लोगों की ड्यूटी लगती है, जिसे चंद्रा जी लगाते हैं। तो चंद्रा जी जल्दी जल्दी एक बार और बता दीजिए। देखिए सर, कम से कम 4 से 5 लोगों की ड्यूटी जो परमानेंट जो हमें कार्ड इशू किए गए हैं उनकी ड्यूटी रहती है। जो जितना भी वर्क होता है चेक करने का, गाड़ियों को चेक करना या किसी व्यक्ति को चेक करना या किसी फोर्स वाले से बात करना, वो कार्ड धारक ही है। बाकी जो कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं समय पार्टी के, वो आके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए एक दूरी बनाई गई है यहाँ से 100 मीटर दूर। वहाँ पर 100 मीटर दूर बैठते हैं जहाँ से किसी को कोई फोर्स को डिस्टर्बेंस न हो। आते हैं वहां से लोग अपने चले जाते हैं। तो ये जो कैमरे, ये जो लगे हुए हैं टीवी सेट लगे हुए हैं, इसके सामने समाजवादी के लोग बैठते हैं। ये सबसे पहले देखिए, जैसे ये है, ये जो ये दीवार है, इसके पीछे नजर पैनी रखनी पड़ती है। और इसके लिए ये जगह आप देख रहे हो, ये तीनों कैमरे लगे हुए हैं, वो दिख जा रहे हैं। अमापुर विधानसभा और कासगंज और पटियाली। यहाँ पर शाम को 2 यहाँ पर ये एक बेड देख रहे होंगे आप, ये बेड है। यहाँ पर समाजवादी साथी यहाँ पर जो बैठते हैं इस तरह से, और बैठकर एक बार दिखा दीजिए। हम कैमरे की निगरानी यहाँ करते रहते हैं, एक बार और कैमरा दिखा दीजिएगा उधर से लगे। ये टीवी सेट लगे हुए हैं जहाँ तीनों विधानसभाओं की आपको जानकारी मिलती रहती है कि अंदर क्या हो रहा है, और इन्हीं तीनों टीवी सेट के सामने हम लोग बैठे रहते हैं। तो यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक पलंग पड़ा हुआ है, और उस पलंग पर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात बैठे रहते हैं। यहाँ पर उमेश चंद्रा जी उनकी ड्यूटी लगाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी समाजवादी पार्टी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आप ईवीएम की निगरानी में मदद कर रहे हैं, और ये एक तरह से देश हित में काम है, ये लोकतंत्र के हित में काम है। हम एक तरह से संविधान की रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ हम ईवीएम की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोकतंत्र की और कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और इसी तरह से 4 जून तक ये अभियान चलता रहेगा निगरानी का। लोग आते हैं, जाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव में समाजवादी पार्टी साथियों ने मेहनत की, उसी तरह से एटा के अंदर भी और कासगंज अनाज मंडी पर भी ईवीएम की निगरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात कर रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।